हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब देवगुरु बृहस्पति का वरदान आपको मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की ये कृपा दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके जीवन में बहुत कुछ आपको देने वाला है, भाग्य के रास्ते खोलने वाला है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति अब वक्री से मार्गी अवस्था को 11 मार्च 2026 को प्राप्त हो जाएंगे। 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं और आपके लिए स्वयं भाग्य का आधिपत्य रखते हैं। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति अभी तक वक्री थे और जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो कई कामों में रुकावटें आती रहती हैं अचानक। और जीवन में जब कहते हैं कि भाग्य का साथ ना मिले, समय का साथ ना मिले, तो स्वाभाविक रूप से कई समस्याएं आती हैं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और जीवन में निराशा हाथ लगती है। परंतु अब जब देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं तो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लाएंगे और जीवन में इसका प्रभाव आपके चाहे वो करियर में हो, चाहे मैरिज लाइफ में हो या अन्यत्र, हर जगह देखने को मिलता है। क्या प्रभाव देंगे, कहाँ पर इनकी दृष्टि है, क्या आपके जीवन में बदलाव लाएंगे, ये सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। उपाय क्या करना होगा ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति अब आपका भाग्य उदय करने वाले, आपके तीसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं। आपके भाग्य और व्यय के अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव पर गोचर करते हुए इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। गोचर तो मिथुन राशि में अभी करेंगे, परंतु अब 84 दिनों के लिए ये अब उस अवस्था में आ जाएंगे जहां पर बहुत अच्छा फल देंगे, जो कि आगे की अवस्था जो है देवगुरु बृहस्पति की अपनी सबसे प्रिय राशि कर्क में भी आगे गोचर करना शुरू करेंगे 84 दिनों बाद। तो वो समय और भी अच्छा होगा। परंतु कहा जाए कि जो बेस है वो अब बनना शुरू हो चुका है और आगे चल के जब कर्क में जाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जहां एक तरफ शनिदेव अस्त अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या प्रभाव होगा समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव पर गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव, आपके भाग्य भाव और आपके आय भाव में दृष्टि डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये मार्गी काल आपके जीवन में भाग्य उदय कराने वाला होगा। भाग्योदय होने से आपके जीवन में जो कामों में समस्याएं आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, आप काम कर रहे थे परंतु कई बार काम कुछ हो भी जाता था और बस थोड़ा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से काम पूरा नहीं होता था या अन्य किसी तरह की समस्याएं जीवन में, तो अब इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कई बार धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिलेगा और यात्राओं का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा हासिल करते हैं या करना चाहते हैं विद्यार्थी, स्टूडेंट, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो विद्यार्थियों के लिए गोचर काल बहुत अच्छा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का। पिता के जीवन में भी खुशहाली और आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। और यहाँ पर आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिलने वाली कि आप इस समय धर्म कर्म से जुड़ेंगे। भगवान की सेवा करना, मंदिर जाना, दर्शन करना, तीर्थ यात्रा करना, कहीं पवित्र जगह पर जाना, ऐसी स्थितियां बनेंगी। इसके अलावा व्यापारी यदि आप हैं तो व्यापार में अब ग्रोथ देखने को मिलेगी। व्यापार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में अब जो रुकावटें थी, समस्याएं थी, अब वो दूर होके और व्यापार आगे बढ़ेगा।
यदि आप विवाह चाहते थे कि विवाह हो जाए और अभी तक नहीं हुआ, तो इस समय विवाह के रास्ते भी खुलेंगे। और मैरिज लाइफ में चल रहे वाद विवाद, लड़ाई झगड़े दूर होंगे और आपस में प्रेम भी बढ़ेगा। तो ये आपके मैरिज लाइफ में भी और आपके व्यापार में भी बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। और पार्टनरशिप में यदि व्यापार कर रहे हैं और आपस में किसी तरह का मतभेद या किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप या किसी तरह की समस्याएं थी, तो अब वो दूर होके आपस में सहमति बनेगी, विश्वास बनेगा और आगे बढ़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके आय को भी प्रभावित करेगा। फाइनेंशियली यदि समस्याएं थी, यदि पैसे की समस्याएं थी, पैसा कहीं रुका हुआ था या इनकम नहीं कर पा रहे थे जितना आप चाहते थे, तो इस समय सैलरी में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि और इनकम के रास्ते भी खुलेंगे। यदि आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि अचानक ग्रोथ हो रही है और इससे आपके धन की प्राप्ति होगी। और इस समय कई ऐसी इच्छाएं होंगी जो कि आपकी पूरी भी होने वाली हैं। जो श्रेष्ठ जन हैं, बड़े लोग हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, पावरफुल लोग हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात होगी और उनके सहयोग से आपके कई काम बनने वाले हैं। बॉस के साथ, बड़े भाई के साथ, इनके साथ अब आपकी जो है तो जीवन में जो किसी तरह की मतभेद की स्थिति या समस्याएं थी, अब वो दूर होकर आपस में सहयोग देखने को मिलेगा, प्रेम देखने को मिलेगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल मैरिज लाइफ के लिए हो या विद्यार्थियों के लिए हो, व्यापार या करियर के लिए हो, बहुत ही श्रेष्ठ है। देवगुरु बृहस्पति का ये मार्गी काल आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि स्वयं आपके भाग्य से हैं ये। और विदेश से जुड़े हुए मामलों में भी देवगुरु बृहस्पति आपको सफलताएं देंगे और यात्रा करवाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये गोचर काल रहेगा, मार्गी काल देवगुरु बृहस्पति का। हाँ, ये जरूर है कि हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बेस भी हैं, तो कई बार थोड़ा बे की स्थितियाँ बन सकती हैं, परंतु अन्य ग्रह भी हैं, उनके भी प्रभाव हैं। जैसे मैंने बताया कि शनि देव इस समय अस्त अवस्था में है, मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, सूर्य पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसे कई ग्रह यहाँ पर पीड़ित अवस्था में, तो उनका प्रभाव मिलेगा। परंतु देवगुरु बृहस्पति जिन जिन क्षेत्रों में अपना आधिपत्य रखते हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छे प्रभाव देंगे। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, इस समय ग्रह स्थितियाँ आपकी अनुकूल हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे पहले ये चेक करिए कि आपके देवगुरु बृहस्पति कैसे है। यदि अच्छी स्थिति में, बहुत ही बढ़िया है। और कोई भी निर्णय लेना हो तो स्वयं की कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं, तो इसमें आप भगवान विष्णु की आराधना करिए और कहीं भी आसपास या जहाँ भी मंदिर में दर्शन करने का मौका मिले, हर दिन संभव हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम गुरुवार को दर्शन करिए। यदि भगवान विष्णु या उनके अवतार के मंदिर हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर भगवान का जो भी मंदिर हो, चाहे हनुमान जी हो, शिव जी हो या माता रानी का हो या जिसका भी, तो जो भी मंदिर हैं तो वहाँ पर जाकर आप दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, सेवा का मौका मिले तो वहाँ सेवा करिए, तो इससे आपका कल्याण होगा। इसमें देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य की वृद्धि और भी करेंगे और आगे चल के अब जो ये बेस बन रहा है ये काफ़ी मजबूत रहेगा, जिससे आप आगे जब देवगुरु बृहस्पति कर्क में अपनी सबसे प्रिय राशि में जाएंगे तो इसका और अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।